पढ़ने वाले सेशन मैनेजमेंट और इसको हम सेशन ट्रैकिंग इन सर्वलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, 4 टेक्निक्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में चाहे इग्नू का हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर एक क्वेश्चन तो सेशन में मैनेजमेंट का या फिर सेशन ट्रैकिंग इन सर्वलेट्स तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं पता है तो बहुत रिस्की मामला हो जाएगा एग्जाम में। इसको बिना पढ़े तो बिल्कुल जाना है ही नहीं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो सेशन मीन्स होता है कि कुछ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा था कुकीज़ और सेशन के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप देख सकते हैं नीचे प्ले लिस्ट में। तो वैसे ही सेशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड में हियर वी कैन डू सेशन मैनेजमेंट टू मेंटेन द डाटा ऑफ एन यूज़र। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है, सेशन का मतलब है किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि हम सेशन मैनेज करते हैं ताकि क्या हो, डाटा किसी भी यूज़र का मेंटेन रहे। समझ में आ रहा है? अब उसको करने का बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर। तो हो क्या रहा है, एच प्रोटोकॉल इस स्टेटलेस। ठीक है, यहाँ पर स्टेटलेस है एच प्रोटोकॉल। अब इसको पता नहीं है एच प्रोटोकॉल को कि कौन सा डाटा आया, कौन सा चले गया, कौन सा क्लाइंट आया, कितनी देर तक रहा, उसको ये कुछ नहीं पता है। तो सो वी नीड टू मेंटेन स्टेट। तो हमें स्टेट बना के रखना पड़ता है। ईच टाइम यूज़र रिक्वेस्ट टू सर्वर, जब भी जो यूज़र है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो सर्वर ट्रीट द रिक्वेस्ट एज अ न्यू रिक्वेस्ट। ठीक है, तो सर्वर तो सोचेगा कि ना कि वो हर बार एक नई रिक्वेस्ट आ रही है, तो कैसे सर्वर को बताया जाए कि ये जो क्लाइंट है या फिर जो भी यूज़र है वही यूज़र है जिसने पहले रिक्वेस्ट भेजी थी, कैसे उसको हम ये बताया जाए। ठीक है, तो अब ये बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है सेशन मैनेजमेंट का काम। सेशन मैनेजमेंट उसको बताता है कि भाई ये वही बंदा है जो पहले भी आया था। ठीक है, सो वी नीड टू मेंटेन स्टेट ऑफ एन यूज़र टू रिकॉग्नाइज टू अ पर्टिकुलर यूज़र। तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, उसकी स्टेट मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कि हमें पता रहे कि वो यूज़र पहले भी आया है। ठीक है, तो डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जैसे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पर, ठीक है, सो सर्वर से रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन उसी क्लाइंट ने अगर दोबारा रिक्वेस्ट भेजी तो ये इसको न्यू ट्रीट करेगा। सर्वर इसको एक नई रिक्वेस्ट तरीके से ट्रीट करेगा, लेकिन उसको तो वही रिक्वेस्ट ट्रीट करना चाहिए ना, ओल्ड वन, क्योंकि क्लाइंट तो सेम ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सर्वर उसको नई रिक्वेस्ट ट्रीट करता है। तो उसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स है हमारे पास जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये 4 टेक्निक है। पहला कुकीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अगेन अगर आपको डेफिनेशन नहीं पड़ी तो कुकीज़ की आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने समझाऊंगा, लेकिन आप एक बार वहाँ जाके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है कुकीज़ के बीच में और सेशन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर है कुकीज़, दूसरा आपका आता है हिडन फॉर्म फील्ड। ठीक है, और तीसरा आता है आपका URL री राइटिंग। चौथा आता है आपका HTTP सेशन। ठीक है, HTTP सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुकीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम में आते तो आपको चारों लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक लिखा कुकीज़ लिखा और छोड़ दिया, चारों लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो कुकीज़ से शुरू करते हैं। तो कुकीज़ क्या है, बेसिकली ये एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज प्रिस्क्राइब बिटवीन द मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट। मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट में सिंपली क्या होता है कि जो एक ब्राउज़र है, मान लीजिए आप जो ब्राउज़र है वो आपको कुकीज़ स्टोर करता है। अगर आप गूगल क्रोम चलाते होगे तो वहाँ पर कुकीज़ स्टोर हो जाती हैं, और ये 4 KB की मैक्सिमम इसकी मेमोरी होती है। ठीक है, इतना ही स्टोर कर सकता है, 4 KB की जितना। ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर करता है कुकीज़, और इट हैज़ नेम सिंगल वैल्यू एंड ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स। इसके उसमें कमेंट पाथ और वर्जन नंबर भी होता है। तो ये क्या करता है, ये कमेंट ये पाथ देख लेता है कि कौन से पाथ से आई है, ये वर्जन नंबर देख लेता है। तो सिंपली क्या हो रहा है कि आपके कंप्यूटर में, आपके ब्राउज़र में आपकी इंफॉर्मेशन सेव की जा रही है। तो जब भी रिक्वेस्ट भेजी जा रही है सर्वर के पास, तो सर्वर पहचान ले रहा है कि ये वही बंदा है, वही क्लाइंट है। ठीक है, क्योंकि कुकीज़ स्टोर उसने कर रखी है, क्योंकि आपके ब्राउज़र में उसने कुकीज़ स्टोर कर रखी है, तो उसकी वजह से सर्वर आप पहचान ले रहा है कि हाँ ये वही बंदा है जो पहले भी आया था। ठीक है, अब कुकीज़ काम कैसे करती है, तो हर कुकीज़ ईच रिक्वेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट एज न्यू रिक्वेस्ट। हम जानते हैं कि हर रिक्वेस्ट एक नई रिक्वेस्ट को मानते हैं सर्वर। सो हम ऐड करते हैं कुकीज़ विद रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वलेट, कुकीज़ स्टोर इन कैचे ऑफ ब्राउज़र, जैसे कि मैंने बताया कि ब्राउज़र में स्टोर हो रही है। आफ्टर दैट वी रिक्वेस्ट सेंड बाय यूज़र कुकीज़ एडेड विद द रिक्वेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे कि यूज़र ने रिक्वेस्ट मांगी, रिक्वेस्ट करी सर्वर से, तो कुकीज़ ऐड कर देता है, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, ताकि ऐड हो जाती है, ताकि क्या हो, जब भी अगेन वो दोबारा से भेजे तो पता चल जाए कि हाँ ये वही बंदा है जिसने पहले भी हमें रिक्वेस्ट भेजी थी। अब यहाँ पर क्या है, अब अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम है। डायग्राम देख रहे हैं आप, ब्राउज़र है, ये सर्वर है। ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट भेजी, इसने रिस्पॉन्स में कुकीज़ स्टोर कर ली, रिस्पॉन्स पे इसने कुकीज़ स्टोर कर लिया अपने ब्राउज़र में।
अब जब इसने दोबारा से रिक्वेस्ट भेजी तो उस कुकीज़ के साथ रिक्वेस्ट भेजी। समझ गया कुकीज़ किस तरह से काम कर रही हैं। जब रिस्पांस आ रहा है तो कुकीज़ स्टोर कर ले रही हैं, और जब दोबारा से रिक्वेस्ट भेजी जा रही है उसी ब्राउज़र के द्वारा, तो वहाँ पर वो कुकीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है बताने के लिए कि भाई मैं वही आदमी हूँ जिसने पहले भी रिक्वेस्ट भेजी थी। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है इसके, सिंपल टेक्निक है। ठीक है, और मेंटेन करती है स्टेट को। दूसरा क्या है कि कुकीज़ मेंटेन एट क्लाइंट साइड, तो क्लाइंट साइड ये स्टोर होती है, तो उससे क्या होता है कि सर्वर साइड को उतना हैवी या फिर उतना स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इससे ये फास्ट हो जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेज यही है कि जो नॉट वर्क इफ़ कुकीज़ इज डिसेबल फ्रॉम द ब्राउज़र। अगर मान लीजिए आपने कुकीज़ को डिसेबल कर दिया ब्राउज़र से, तो ये वर्क काम ही नहीं करेगा। ठीक है, और वो पहचान नहीं पाएगा कि वही वही बंदा है ब्राउज़र, सॉरी सर्वर की, ये वही ब्राउज़र है जिसने पहले भी रिक्वेस्ट भेजी थी, तो उस पर दिक्कत आ सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि कहीं अगर आपने डिलीट कर दी कुकीज़ तो फिर क्या होगा, तो सिंपली जितनी भी स्टोर की इन्फॉर्मेशन की थी वो सब डिलीट हो गई। ठीक है, तो आपके हाथ में तो रिस्क ही है। दूसरा ये भी है कि ओनली टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन कैन बी सेट इन कुकीज़ ऑब्जेक्ट। कुकीज़ ऑब्जेक्ट में खाली आप जो भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है उसको उसी को स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देर का कोड कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, कुकीज़ सीके। ठीक है, न्यू कुकीज़ यूज़र, आपने यहाँ पर यूज़र ऐड किया, आपने सोनू और सोनू राम करके आपने ऐड कर दिया, रिस्पॉन्स ऐड डॉट सीके करके आपने ऐड कर लिया। ठीक है, और अगर आपको उसको डिलीट करना है तो कुकीज़ सीके करके आपने न्यू कुकीज़ यूज़र करके यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया, ये देखिए। और यहाँ सीके डॉट मैक्स A0 करके यहाँ इसकी मैक्स इसका मतलब है कि इसको 0 बार चलाया जाए, एक किस्म से डिलीट ही है। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट ऐड कुकीज़ सीके करके आपने यहाँ पर लिख दिया, तो ये इसका ऐड और डिलीट करने का एक मापदंड है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हिडन फॉर्म फील्ड क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हिडन फॉर्म फील्ड क्या है। ठीक है, हिडन फॉर्म फील्ड, अब यहाँ पर क्या है, ये जैसे कि एक फॉर्म फील्ड होता है, जैसे कि HTTP हमारा फॉर्म फील्ड होता है, जहाँ पर क्या आप हिडन वैल्यू दे सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पर इनपुट टाइप हिडन किया, तो जिसको जो नेम होगा, यू नेम, और जो वैल्यू होगी, मान लीजिए यहाँ रोज वैल्यू है तो ये हाइड हो जाएगी, और कोई इसको नहीं देख सकता है। ठीक है, राम जो भी वैल्यू होगी वो हाइड हो जाएगी। तो यही हिडन फॉर्म फील्ड ब्राउजर इस्तेमाल करता है। हिडन मतलब होता है इनविजिबल। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड इज यूज फॉर मेंटेन द स्टेट ऑफ एन यूजर। तो हम शो करेंगे इन्फॉर्मेशन इन हिडन फील्ड एंड गेट इट फ्रॉम अनदर सबलेट। ठीक है, दूसरे सबलेट से हम उसकी इन्फॉर्मेशन फैच करेंगे और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हिडन फील्ड में डाल देंगे। मतलब मान लीजिए कोई यूज़र है, ठीक है, उसने वो मान लीजिए ब्राउज़र है, ब्राउज़र से उसने सर्वर में रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, तो उसके जो ब्राउज़र है, ठीक है, उसी में जैसे सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा तो वहाँ पर एक उसने इनपुट टाइप बना दिया हिडन टाइप का, और उसको स्टोर कर दिया उसके पेज के साथ या फिर उसकी जो कनेक्शन है उसके साथ। अब होगा क्या, जब भी वो दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेगा तो वहाँ पर पहले से उसका जो नेम है, उसकी जो वैल्यू है, मान लीजिए उसका IP एड्रेस या कुछ भी है, वो पहले से स्टोर है रिटर्न फॉर्म फील्ड में। तो जैसे ही दोबारा आएगा तो जो सर्वर है उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये वही इंसान है जो इसने पहले भी कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था। तो रियल एप्लीकेशन इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यूज इन कमेंट फॉर्म ऑफ वेबसाइट, जैसे कमेंट फॉर्म किसी वेबसाइट में होती है, जैसे कि आप कमेंट करते हो किसी वेबसाइट में, उसी तरीके से इसका एक इस्तेमाल है हिडन फॉर्म फील्ड का। जैसे कमेंट करते हो वैसे ही यहाँ पर जो सर्वर है वो कमेंट कर रहा है कि ये पर्सन है। ठीक है, तो वी स्टोर पेज ID एंड पेज नंबर इन हिडन फील्ड सो दैट ईच पेज यूनिकली आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो हर पेज एक यूनिक उसका आइडेंटिटी हो, ठीक है, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर जाएँ। एडवांटेज इसका ये है कि ऑलवेज वर्क विद इन कुकीज़ इनेबल और डिसेबल और नॉट। ठीक है, तो एडवांटेज ये है कि चाहे कुकीज़ इनेबल हो या डिसेबल हो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, हिडन फॉर्म फील्ड अपने आप काम करते रहेगा। अब हिडन फॉर्म फील्ड में क्या होता है कि सर्वर साइड में स्टोर होता है। इसका डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेगा, आप समझ रहे हो, और बस यही इसका डिसएडवांटेज है। तो अब हम देखते हैं हमारा URL रीराइटिंग क्या होता है कोड के साथ। ठीक है, कोड उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है आपको एग्ज़ाम में और हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यार देखो, अब जो URL रीराइटिंग है वो हमारा सेशन मैनेजमेंट का एक तीसरा पॉइंट है। ठीक है, होता क्या है कि हम इसमें URL को अमेंड करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं वाइल कोडिंग अ पेज, सॉरी वाइल लोडिंग अ पेज। जब उसको लोड कर रहे होते हैं उसका हम उसका जो URL है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को हम क्या करते हैं, अमेंड कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। उसके पीछे एक टोकन डाल देते हैं, लास्ट में उसका टोकन या फिर आइडेंटिफायर डाल देते हैं टू URL ऑफ नेक्स्ट सर्वलेट। ठीक है, ताकि उसको आइडेंटिफाई करने में ईजीली हो। मान लीजिए कि किसी पर्सन ने दोबारा से लॉगिन किया, दोबारा से उसने वही सर्वर की रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, तो होगा क्या कि पहले से ही हमने क्या किया, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमने कहा सर्वर में
उसके जो URL है, ठीक है, उसमें हमने डाल दी, ठीक है। तो जब URL दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसके URL के पीछे से क्या हो क्या आएगा, उसी यूज़र का नाम या उसकी जो डिटेल होगी वो आ जाएगी। तो उसको जो सर्वर, उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये वही बंदा है जो पहले भी आया था। इस तरीके से हम इसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नेम एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय यूजिंग इक्वल साइन। इसमें जो नेम होते हैं उसकी वैल्यू को हम इक्वल साइन सेपरेट करते हैं, यही है। और पैरामीटर जो नेम वैल्यू है सेपरेटेड फ्रॉम अनदर पैरामीटर यूजिंग एंड का इस्तेमाल करके हम इसको अलग करते हैं, जो पैरामीटर का नेम है, पैरामीटर की वैल्यू है। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर हमने कोड भी कर रखा है इसको। तो जैसे कि यहाँ नेम आपने डाला, गो जैसे आपने किया तो ये सर्वर पहले में चले गया, और सर्वर पहले ने वेलकम यूज़र करके आपको दे दिया, यहाँ पर नीचे से डाल दिया विजिट, ठीक है। तो वैसे ही जैसे आपने विजिट में क्लिक किया तो सीधा सर्वर 2 में चली गया, और यहाँ पर हेलो यूज़र दिस साइड इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जो URL राइटिंग है वो आप पहचान ले रहा है। जैसे कि आपने गो में क्लिक किया तो उसने पहचान गया कि यही पर्सन है, और जैसे कि आपने यहाँ क्लिक किया तो उसको पता चल गया कि हाँ यही यूज़र है, यही पर्सन है। और इसने आपको, जैसे कि आपका नाम रोहित होगा तो रोहित, जैसे आपने यहाँ क्लिक किया सर्वर 2 ने पहचान लिया कि हाँ ये वही पर्सन है, और इसने यहाँ पर लिख दिया कि हाँ ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, या फिर इसने लिख दिया हेलो रोहित, ठीक है। तो वेलकम रोहित, फिर आपने यहाँ हेलो रोहित, यहाँ फिर वेलकम राम और हेलो राम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इसने काम करा। तो इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कोड के साथ कि कोड के साथ ये कैसे होगा। तो अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपने डेफिनेशन देख ली, तो अगर आप कोड आपको नहीं देखना तो आप लीव कर सकते हैं। तो कोड बेसिकली यही है कि जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि सोशल जो भी हमारी फेसबुक या फिर सोशल मीडिया होती है, वहाँ पर जो साइट्स होती हैं उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग लॉगिन के समय, लॉगिन के समय से लॉगआउट के समय तक सर्वर नो हु इज़ क्लाइंट, ये वो जानता है क्लाइंट कौन है। तो सो सर्वर कैन मैनेज ऑल रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड। तो वो यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट में मैनेज करते रहता है। तो यहाँ पर यही है, जैसे कि URL मॉडिफाइड टू इंक्लूड सेशन ID, ठीक है। URL को हम मॉडिफाई करते हैं ताकि हम सेशन ID उसमें ऐड कर सकें, और उससे क्या होता है कि वो पहचान लेगा आपका सर्वर। अलग तरीके से करने के, ठीक है। तो हम जो तरीका हमें पता है हम वो कर रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर एक सिंपल सा HTML कोड लिखा जिसमें आपने इंसर्ट टाइटल हेयर करके हेड बॉडी, ठीक है। यहाँ पर आपने फॉर्म एक्शन फर्स्ट सबलेट करके आपने यहाँ पर लिख दिया। मेथड आपने गेट कर दिया। गेट आपको पता है कि वहाँ पर ऊपर से गेट में पता ही होगा आपको, अगर आपको नहीं पता तो आप गेट और डू पोस्ट का हमारा जो डिफरेंस है, जो भी उसका डेफिनेशन है वो आपको देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता होना चाहिए। सिंपल से अगर शॉर्ट में बताएं तो गेट का मतलब है कि सिंपली आप इंफॉर्मेशन को ले रहे हो, आप इंफॉर्मेशन को जो URL है वहाँ पर दिखा रहे हो, वहाँ पर आपका जो भी आपका जहाँ से आप ले रहे हो वो URL में शो होगा, ठीक है। वहाँ पर ऊपर URL में वो शो होगा आपके एड्रेस बार पे, ठीक है। समझ गए ना। अब आता आपका नेम आपने इनपुट टाइप में यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, नेम में आपने जो भी आपका यूज़र नेम है वो लिख दिया आपने, और फिर इनपुट टाइप आपने सबमिट एक बटन बना दिया, यहाँ पर वैल्यू सबमिट दे दी इसकी, और यहाँ पर आपने जो भी है टेक्स्ट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये आपने पहला जो सबवेट है उसको आपने कोड करा, ठीक है। तो शुरू में तो वही होगा जो भी इसकी जो टैक्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, import.io ऐसा करके आप जो भी लिख सकते हो। तो मैंने वो आपको बता रहा हूँ। तो वेब सबलेट आपने फर्स्ट सबलेट करके यहाँ पर लिखा, पब्लिक क्लास आपने फर्स्ट सबलेट एक्सटेंड HTTP सबलेट करके बनाया, पब्लिक वॉइड डू गेट आपने यहाँ पर लिखा क्योंकि हमने वहाँ पर गेट सेट करा तो यहाँ गेट लिखा, HTTP सबलेट रिक्वेस्ट HTTP सबलेट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये यहाँ पर सर्वर रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है, अगर आपको ये नहीं पता तो हमारे सर्वर वाइट जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम सीधा कोड बता रहे हैं आपको। फिर आपने ट्राई आपने यहाँ लिखा उसका रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप टेक्स्ट /HTML, आपने उसको HTML में चेंज कर दिया, ठीक है। जो XML फाइल थी उसको HTML में चेंज कर दिया ताकि आप उसको ईजिली रन कर सको। फिर आपने प्रिंट आउट रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर आपने यहाँ पर कर दिया स्ट्रिंग, आपने एन में जो यूज़र नेम है उसको स्टोर कर लिया। गेट पैरामीटर की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी जो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, उसको स्टोर करने में मदद मिलती है। तो आउट आपने प्रिंट कर दिया यहाँ पर वेलकम +N, जो भी यूज़र नेम आपने स्टोर किया होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और जो यूज़र नेम है वो कहाँ से ले रहा है, ये HTML से ले रहा है, ठीक है। अब आपने आउट प्रिंट कर दिया ये HREF, ठीक है, सेकंड सबलेट करके यहाँ पर ऊपर से लिख के आ जाएगा, और यहाँ पर जो भी नाम है वो यहाँ पर लिख के आ जाएगा, विजिट करके यहाँ पर नीचे जो भी है लिंक करके आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया और एक्सेप्शन यहाँ पर आपने कर दिया, और जो भी की वैल्यू आपने प्रिंट कर दी, ठीक है। सेम जैसे अब ऊपर किया था वैसे यहाँ पर चलेगा यहाँ तक, ठीक है। देखो यहाँ पर यू नेम आपने यहाँ पर ले लिया, और हेलो यहाँ पर सेम वही है, बस यहाँ पर क्या कर रहे हैं उसका जो नेम है उसको हम
जो भी हमने विजिट किया था, जो भी हमने लिंक दिया था विजिट वाला, उस लिंक को यहाँ पर हमने कॉपी कर दिया और उसी लिंक का इस्तेमाल करके यहाँ पर हमने दिखा दिया और हमने आउट करके यहाँ पर एक्सेप्शन करके ई को प्रिंट कर दिया। तो यही है, इसमें कुछ और नहीं है। अगर एग्ज़ाम में आता तो आप ये कोड लिख सकते हो सिंपली, ठीक है, और आपको हेल्प मिलेगी। तो यही था दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक कीजिए। थैंक यू। बाकी जो आपको वीडियो देखनी है, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू।